आज मेरे पास पापा का ऑर्डर आया कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, क्योंकि पापा को डॉक्टर से दवाई लेनी थी। अब मैं जल्दी से तैयार हो गया और पापा के साथ ऑटो में बैठ गया। लेकिन ऑटो वाला ये क्या कर रहा है? और डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले पापा ने कुछ गोलगप्पे खाए और फिर हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच गए। उसके बाद पापा ने डॉक्टर को दिखाया और उनसे कुछ दवा ली। दवा लेकर हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और सीधा घर तरफ आ गए और वहाँ से मैंने केले भी ले लिए। मुझको एक दही का पैकेट भी चाहिए था, तो दही लिया और केला खाते खाते घर पर आ गया। और फिर तभी टाइम हो जाता है जिम का, तो फिर मैं जिम चला जाता हूँ। और आज मेरा चेस्ट डे होता है, तो मैंने फिर आराम आराम चेस्ट का वर्कआउट किया और जिम में बहुत सारे लोहे को तोड़ा। और फिर मैंने एब्स की एक्सरसाइज की और यहाँ से वर्कआउट खत्म करके मैं सीधा घर पर आ गया। अब भाई जिम की है तो यार खाने को भी कुछ अच्छा चाहिए ना, तो सबसे पहले मम्मी मुझको प्रसाद देती है और मैं उसको खा लेता हूँ। और फिर मैं एक केला लेता हूँ और उसका बनाना शेक बनाने को सोचता हूँ। तो दूध, पीनट और बादाम को डालकर ये लो तैयार हो गया बनाना शेक। और बनाना शेक के साथ मैंने सोया चंक्स भी खा लिए, क्योंकि जिम करने के बाद ये सब बहुत ज्यादा फायदा करता है। और हाँ, मैं तो चला इन सबको लपेटने। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। राधे राधे। आज मैं सुबह सुबह उठ गया और मौसम को देख के तो हाय दैया, क्या ही मौसम है, वाह। ऐसे मौसम में मम्मी के साथ बाहर घूमने का फैसला किया। अरे मालिक आज बड़ी जल्दी उठ गए। हाँ क्या करूँ, मौसम को देख के उठना पड़ा। और उसी के साथ साथ मैं मम्मी के साथ मंदिर आ गया, मंदिर में दर्शन किया और उसके बाद हमको बॉडी बिल्डर मिल गया और बोलता है कि जिम जाओ। तो फिर क्या, उसकी बात को सुनकर मैं भी उसके साथ जिम आ गया। तो आज मेरा लेग डे था और मैंने लेग की इतनी मारी कि उसकी फटके 4 हो गई। भाई गलत समझ रहे हो, लेग की एक्सरसाइज मारी और उसके बाद थोड़ी बाइसेप्स की मारी, एक्सरसाइज। और हाँ, जब घर आने की बारी होती है तो ये मौसम अपनी औकात दिखा देता है, सीधे पानी बरसा देता है यार। लेकिन थोड़ी देर में बारिश बंद होती है और जैसे तैसे मैं भीगते हुए घर पे आता हूँ। लेकिन घर पे आते वक्त मेरे पैर में कुछ घुस जाता है और बाद में पता चलता है कि इसमें लोहा घुसा है और खून निकलने लगा है। वाह, चलो कोई बात नहीं, उस घुसे हुए में मैंने तेल लगा दिया और तेल लगाने के बाद भी ये खून नहीं रुक रहा था। अब मम्मी ने इसका एक ही इलाज बताया, इंजेक्शन। तो तुरंत बारिश में भीगते हुए मैंने अपनी साइकिल उठाई और एक इंजेक्शन खरीदा। चलो भाई, मैं तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे। ना तो मेरे पास गर्लफ्रेंड है और ना ही बॉडी, तो सोचता हूँ कि शक्ल की वजह से तो गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं, पर बॉडी की वजह से जरूर बन जाएगी। इसलिए मैं आज से ठान लेता हूँ कि आज से डेली जिम जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन तभी मेरे पास मेरे पिताश्री का ऑर्डर आता है और वो बोलते हैं कि प्रिंटर खराब हो गया है, जा इसको दुकान पे दिखा दे जाके। तो इस प्रिंटर को ले जाकर मैं दुकान वाले के ऊपर फेंक देता हूँ और तभी दुकान वाला कुछ इसमें गड़बड़ी बताता है। तो इस खराब प्रिंटर को लाकर जल्दी से घर पे रखता हूँ और फिर अपने दोस्त यानी बॉडी बिल्डर को बुला लेता हूँ और फिर सीधा उसके साथ जिम में प्रस्थान कर जाता हूँ। अब सबसे पहले बॉडी बिल्डर जिम में लोहा तोड़ने लग जाता है और उसके बाद मैं दम तोड़ लोहा तोड़ने लग जाता हूँ। थोड़ी बहुत जिम करने के बाद मैं सीधा घर आ गया और घर पर सोया चंक्स में मस्त प्याज, टमाटर और दही मिलाया और उनको लपेट गया। और आज जिम का मेरा पहला दिन होता है तो मेरा हाथ तो इतनी तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है कि क्या ही बताऊं। वैसे आप में से कोई जिम जाता है कि नहीं, कमेंट में बताओ। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। भाई अपने बर्थडे वाले दिन बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा हूँ और हाँ, आज के दिन मेरे साथ 2 अच्छे काम हुए थे। पहला कि आज मैं इस धरती का बोझ बना था और दूसरा आज के दिन मुझको आजादी भी मिली थी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से, क्योंकि आज के दिन वो मेरा चूतिया काट के जो गई थी। चलो कोई बात नहीं, जिंदगी में दुख और सुख तो आते ही रहते हैं। लेकिन आज सुबह उठते ही मैं डेली की तरह एक्सरसाइज करने लगता हूँ। और तुम ये देखो कि भाई बर्थडे के दिन भी मेरा बोर्ड का एग्जाम पड़ जाता है। अब ये सब पता चलने के बाद मेरा दिमाग तो खराब हो ही चुका था, तो इसलिए अपने दिमाग को सही करने के लिए मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ और बोर्ड को देने चला जाता हूँ। भाई एग्जाम की बात कर रहा हूँ और 3 घंटे बाद मैं बोर्ड का एग्जाम देकर आ भी जाता हूँ। और मेरा बोर्ड का एग्जाम कैसा हुआ वो आपको कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा। और कुछ देर बाद तो ढीला स्क्रू और बॉडी बिल्डर भी आ गए, जो कि बोलते हैं कि भाई का बर्थडे आज, इसलिए इनको पार्टी। हाँ, इनको पार्टी चाहिए थी। तो इस धन्नों पर बैठकर तीनों बंदर एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पहले तो बर्गर खाते हैं और केक पिज्जा ऑर्डर करके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। हैप्पी बर्थडे। तो जल्दी से केक काटा और हम सब ने मिलकर पिज्जा भी ठूंस लिया। रेस्टोरेंट की गंदगी देखकर मालिक भी बोलेगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स विशेष से भर दो। कल मेरा बोर्ड का लास्ट एग्जाम है और मेरा पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। मगर क्यों? क्योंकि भाई मुझको बहुत तेज से नींद आ रही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि एग्जाम देते वक्त मुझको नींद आए, इसलिए मैं चुपचाप सो जाता हूँ और अपनी नींद पूरी करता हूँ। सुबह उठता हूँ, मुंह चमकाता हूँ और मुंह चमका के सीधा एग्जाम देने चला जाता हूँ। मेरा एग्जाम तो ठीक ठाक ही चला गया, अच्छा तो नहीं बोलूंगा। और उसके बाद तुम ये देखो कि मैं जिम चला जाता हूँ जिम करने के लिए और अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम जो खत्म हो गए हैं। एग्जाम खत्म होने की खुशी में मैंने जिम में ताबड़तोड़ लोहा तोड़ा और अपनी औकात से ज्यादा जिम कर डाली। और उसके बाद मेरा दोस्त ढीला स्क्रू आ गया, जो कि बोलता है कि चलो चाय पीने चलते हैं। तो मैंने कहा no! लेकिन ये नहीं माना और मुझको उठा लाया चाय सुट्टा बार। यहाँ पर घुसते ही तुम इन भैया की हंसी देख रहे हो। अब मुझे यहाँ पर आकर चाय तो नहीं पर कॉफी जरूर पीनी थी। फिर हम दोनों में ये वार्तालाप चालू हो जाती है कि चॉकलेट कॉफी या नॉर्मल कॉफी। फिर थोड़ी देर बाद मैं बोलता हूँ कि चॉकलेट कॉफी। उसके बाद हम लोग जल्दी से चॉकलेट कॉफी लाते हैं और जितनी ये देखने में अच्छी लग रही थी
जबकि उतनी पीने में भी अच्छी लग रही थी। कॉफी पीने के बाद भैया को थैंक यू बोलकर हम लोग सीधा घर को निकल पड़ते हैं। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। भाई मैंने नहीं सोचा था कि पूरे दिन भूखा रहना मुझको इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा। हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना। तो किसी महान इंसान का कमेंट आता है कि भाई पूरे दिन बिना खाना खाए रहकर दिखा। तो मैंने इस कमेंट को पढ़कर अपना कटवा लिया और इस चैलेंज को पूरा करने में लग गया। तो उसके अगले दिन मैं बिल्कुल सुबह सुबह उठ गया और सीधा जिम आ गया। लेकिन आज जिम करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं जिम में इधर उधर टाइम पास करने लग जाता हूँ। उसके बाद मैं घर आ गया और मुझको बहुत तेज वाली भूख लगने लग गई। लेकिन पूरे दिन कुछ खाना तो था नहीं, इसलिए मैं सोने की कोशिश करने लग गया। और थोड़ी देर बाद मैं चैन की नींद सो भी गया और सीधा 6 घंटे बाद उठा। और उठने के बाद मेरे पेट में बहुत तेज से चूहे कूद रहे थे। अब खा तो कुछ सकता नहीं था, इसलिए मैंने पानी पीकर काम चला लिया। लेकिन भाई कुछ देर बाद मजाक से हटके कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया कि मुझको चक्कर आने लग गए और मैं सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि चैलेंज किया भाड़ में और मैंने 1 दर्जन केले उठाए और उनको खाने लग गया। भाई जिंदगी से प्यारा तो कुछ नहीं है। बच्चे की जान लोगे क्या सालों, थोड़े सही चैलेंज दे दिया करो यार। आज मैं जिम से आया और मैंने देखा कि मम्मी ने मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट काट दिए हैं और उनको मैं खाता उससे पहले मम्मी ने मुझको कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेज दिया। तो फिर मैं जल्दी से दुकान चला गया और वहाँ से सामान लेकर जल्दी से घर पर आ गया। और उसके बाद मैंने ब्रेड को लिया और उसको फ्राई करके उसमें पीनट बटर लगाकर उसमें केले को लगा दिया, जिसके साथ साथ हमारा सैंडविच भी तैयार हो गया। और उसके बाद मैं अपने फ्रूट्स और अपने सैंडविच को मिलाकर अच्छे से खा गया। बिल्कुल आनंद आ गया भाई। होली भी बिल्कुल सर पर आ चुकी है, इसलिए मम्मी ने छत पर पापड़ बनाने का प्लान बनाया और मुझसे कहा कि इस आलू के भरते को बीच से काट काट कर दे। अब लड़कियों की डिश बनाना लड़कियां जाने, इसलिए मुझको तो आता नहीं था। मम्मी ये काटा कैसे जाएगा? जैसे वो काट के गई थी। भाई मम्मी तो बिल्कुल बेइज्जती कर देती हैं, इसलिए मैं गुस्सा होकर नीचे आ जाता हूँ। और थोड़ी देर बाद मम्मी भी नीचे आ जाती हैं और खाना देने का टाइम हो जाता है। और तभी मम्मी बिल्कुल स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना ले आती हैं। मम्मी आप रोटी अच्छी नहीं बनाती हो, सूखी सूखी बनाती हो। क्या कह रहे, रोटी सूखी है, अपने आप बना लिया करो। चलो मैं तो यही खाना खाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दो। आज मैं बॉडी बिल्डर के साथ उसके रूम पर था और हम दोनों लोग आपस में बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे। साथ ही साथ हम दोनों कुत्तों को बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी। अब मेरा दोस्त बॉडी बिल्डर तुरंत मुझको अपने रूम से उठाकर एक ढाबे पर ले आता है और हम लोग यहाँ पर 1 प्लेट पनीर की सब्जी का ऑर्डर दे देते हैं। पनीर की सब्जी दे दो, बनी बनाई भैया। और घर पे जाकर हम लोग चावल बना लेंगे। तो थोड़ी देर खड़े होने के बाद हम लोग को सब्जी मिल गई। और इतना गंदा तो मेरी एक्स ने भी नहीं काटा जितना इन्होंने पनीर की सब्जी देकर काट लिया, क्योंकि भाई बस इतनी सी सब्जी सिर्फ 150 रुपए की थी। सब्जी को लेने के बाद मैं और बॉडी बिल्डर सीधा रूम पर आ गए और तभी बॉडी बिल्डर ने जल्दी से चावल बनाए और थोड़ी देर में ये चावल बनके तैयार भी हो गए। और फिर क्या, अब बारी आती है इन चावल और पनीर को खाने की, क्योंकि भाई खाने में इनको तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। भाई खाना बड़ा अच्छा बना है। साले फ्री का है इसीलिए अच्छा लग रहा है। भाई दोस्त से ये उम्मीद नहीं थी और दोस्त ने भी मेरी बेइज्जती कर दी। भाई अब मजबूरी में भाई खाना पड़ेगा, क्योंकि इतने अच्छे जो लग रहे थे। और उसके बाद मैं खा पीकर घर पर आ गया और मैंने क्या देखा कि बंदर लोग हमला बोल रहे हैं हमारे पापड़ों पर, जो कि मम्मी ने कल बनाए थे। चलो मैं तो पापड़ों की रखवाली करने जा रहा हूँ। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। भाई बाइट फूड चैलेंज में मुझको ये सब खाना पड़ जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो आज जब मैं नहाकर निकलता हूँ तो मैंने एक कमेंट पढ़ा, ओनली बाइट फूड चैलेंज करो, हा हा हा। और इस चैलेंज के बारे में मैंने अपनी मम्मी को भी बताया। उसके बाद मैंने इस चैलेंज को स्टार्ट कर दिया और वाइट कपड़े पहन लिए। और सबसे पहले मेरी शुरुआत हुई केले से। ऊपर से पीला है पर अंदर से तो सफेद है। तो उसको खाने के बाद मैं एक मिठाई की दुकान पर आ गया और वहाँ पर बैठकर सफेद रसगुल्ला खाने लग गया। लेकिन मेरे पास अचानक मम्मी का कॉल आता है और वो अर्जेंटली मुझको घर पर बुलाती हैं। और जब मैं घर गया तो पता है वो क्या बोली? तुम कोई चैलेंज कर रहे हो ना, तो वहाँ कबूतर सफेद सफेद धक्के के गया है। हाँ तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई ये सब सुनने के बाद तो मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो गया और जैसे ही शाम हुई तो फिर मैंने दूध पी लिया और यहीं से इस चैलेंज को एंड कर दिया। क्या यार इतने सरल चैलेंजेस देते हो। पर मम्मी ने तो तेरे मजे ले लिए। चुप रहे, कोई कठिन चैलेंज दो। और हाँ, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करो। भाई आज घर के बाहर मेरी शादी का बैंड बज गया। काश ऐसा मैं बोल पाता। तो होता कुछ ऐसा है, जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ तो तभी मुझको बैंड की आवाज सुनाई देती है और नीचे जाकर पता चलता है कि ये लोग तो होली का चंदा लेने आए हैं। तो मैंने थोड़ा सा चंदा भी दे दिया और बैंड के मजे भी ले लिए। ऊपर आता हूँ तो मम्मी बोलती है कि गोबर लेके आ भाई। तो तुम्हारा भाई एक हाथ में पन्नी पहनकर निकल जाता है गोबर लेने, क्योंकि मम्मी को गोबर से होली का सामान बनाना है। और ये लो मैं गोबर लेकर आ भी गया। और भाई घर पर आकर मैंने भूत देख लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि ये तो मम्मी है। और मम्मी ने तो अपना भूतिया पना करके अपना चेहरा बिल्कुल चमका लिया। लो तुम भी लगा लो। क्यों, इससे क्या होता है? इससे तो सुंदर होते हैं, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है।
खैर मम्मी इतना बोल ही रही है तो इस भूतियापा को मैं भी लगा लेता हूँ। क्या पता चेहरा चिकना होने से तुम लोगों की भाभी भी मिल जाए। और ये लो मैंने मुंह भी धुल लिया। अब तुम लोग कमेंट में बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद शाम हो गई और मुझको याद आया कि मैंने मम्मी से पीनट बटर बनाने को कहा था, इसलिए मम्मी से फिर से बनाने को बोल देता हूँ। तभी मुझको याद आया कहीं मम्मी ने रोस्ट कर दिया तो छोड़ो भाई, मुझको नहीं बनवाना। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। देखो वैसे तो मैं जल्दी नहाता नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे पास 2 रीजन है नहाने के। एक तो आज मंगलवार है और दूसरा मेरा भाई आज कॉलेज से अपने घर आ रहा है। तो जल्दी से नहाने के बाद मैंने वस्त्र पहने और भगवान जी की पूजा कर ली। और तभी मेरे पास बहरूपिया की कॉल आ गई और बोलता है कि यार तेरा खाना आ गया है। मैंने सोचा मेरा कौन सा खाना, देखने गया तो वहाँ पर तो छोले भटूरे थे और सुबह सुबह इतना अच्छा खाना मिल गया तो मजा ही आ गया भाई। और भाई के घर आने में मैं इतना खुश नहीं था जितना खुश मेरी मम्मी थी। 2 जलेबी लेके आ। अच्छा बड़ा लड़का आ रहा है, उसके लिए जलेबी और मेरे लिए कुछ नहीं। तुम तो बहुत नालायक सुअर हो। तो तभी मम्मी के पास कॉल भी आ गई कि मेरा भाई स्टेशन आ गया है। तो मैंने दोस्त की बाइक उठाई और सीधा स्टेशन पहुंच गया। और ये देखो मेरा भाई भी यहीं पे मेरा इंतजार कर रहा है। भाई की लड़की पड़ गई कॉलेज में। पर तुम्हारी तो शकल ही नहीं अच्छी है, तब भी पट गई। तो भाई को सीधे बाइक पर बैठाला और मम्मी के कहने पर मैं सीधे जलेबी की दुकान पर भी आ गया और यहाँ से जलेबी लेकर मैं सीधा घर पर पहुँच गया। अब 2 महीने के बाद भाई को देखने के बाद तो मेरी मम्मी तो मुझको भूल ही गई, क्योंकि भाई वो दोनों लोग जलेबी खा रहे थे और मुझको नहीं दी जलेबी। बाकी फिर मैंने जलेबी खुद ले ली। और तुमको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। भाई तुम लोग इतने कठिन चैलेंज मत दिया करो, क्योंकि अब मेरी फटके 4 हो रही है। तो आज जब मैं आइसक्रीम खा रहा था तो जाने किस महान आत्मा का कमेंट था कि भैया गली में रहकर दिखाओ। तो मैं तो इस चैलेंज को करने के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। मम्मी मैं थोड़ी देर में घर छोड़कर गली में रहने जा रहा हूँ। थोड़ी देर में क्या, अभी जाओ, हम तुमसे बहुत परेशान हो गए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो तभी मैं अपने घर की नीचे वाली गली में आ गया और एक कपड़े को डालकर अपने घर के तरीके बिल्कुल जैसे ये कपड़ा बेड हो तो मैं उस पर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन नई जगह तो नींद भी नहीं आ रही थी और धूप भी बहुत तेज से पड़ रही थी। थोड़ी देर में दोपहर से शाम हुई और मुझको बहुत तेज से भूख लगने लगी। मम्मी कुछ खाने के लिए दे दो। अब पानी मेरे सर से ऊपर जाने लगा था। तो अब ये चैलेंज मेरे बस का नहीं रहा, मैं तो घर जा रहा हूँ। बाकी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जब से मेरा भाई कॉलेज से क्या आया है तब से मम्मी उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाई जा रही हैं और मुझे तो देखो मुझसे आलू उठवाए जा रहे हैं। तो जब से भाई घर में है तब से सुबह सुबह अच्छा ही नाश्ता मिल रहा है, कभी जलेबी तो कभी समोसा। उसके बाद जब मैं नहाने जा रहा था तो मैंने अपने प्रजाति के आदमी को देख लिया जो कि नमकीन के पैकेट उठा के अकेले अकेले खा रहा है। यार एक मुझको भी दे देते, अकेले अकेले खा रहे हो। चलो उसने तो देने से मना कर दिया और इधर शाम हो गई। सबको जब भूख लगती है तो उनके पेट में चूहे कूदते हैं, लेकिन मेरे पेट में सुअर कूद रहा है। तो इसी सुअर की शांति को मिटाने के लिए मैंने कुछ खाने का फैसला किया और घर वालों को बिना बताए चुपके से मैं गोलगप्पे की दुकान पर आ गया और मैंने वहाँ पर गोलगप्पे खाए। फिर मैंने सोचा ये ब्लॉग तो मम्मी पापा भी देखेंगे, तो उनके लिए मैंने गोलगप्पे ले लिया और यहाँ से गन्ने का जूस भी पी लिया और फिर घर पर भी आ गया। तभी भाई के जाने किस प्रकार का जोश चढ़ता है और मुझसे बोलता है आ मुझसे पंजा लड़ा ले। और उसको क्या पता तुम्हारा भाई जिम जाने लगा है। और ये लो सारा घमंड 1 मिनट में उतार दिया। अब भाई बोला मैं भी बॉडी बनाने जिम जाऊंगा, चल मैं भी साथ में चला गया। उसने भी थोड़ी सी जिम की, मैंने भी थोड़ी सी जिम की और जिम में भी हम लोग पंजा लड़ाने लग गए। इस बार तो उसका 3 बार पंजा गिराया। बाकी तुम्हारा काम है लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जब से वो चुड़ैल मेरा काट के गई है तब से मैं तो मजनू बन गया हूँ। देखो उसकी याद में 4 महीने से बाल तक नहीं कटवाए मैंने, बस दारू पीनी बाकी रह गई थी। तो इसी चुतियापा को सही करने के लिए मैं एक सैलून पर आ गया अपना कटवाने। भाई बाल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं घर आ गया और हाँ आज शनिवार है तो हनुमान जी की पूजा तो बनती है ना, तो इसीलिए मैंने जल्दी से नहा लिया और फिर पूजा भी कर दी। अब आप लोग बताओ कि मैं बाल कटवा कर कैसा लग रहा हूँ। छोड़ो तुम लोग तो बताओगे नहीं, मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ। मम्मी आप ये बताओ बाल कैसे कटे हैं? बाल तो अच्छे कटे हैं मगर तुम्हारी शकल पे नहीं अच्छे लग रहे हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अरे यार मम्मी तो बेइज्जती करती रहती हैं। चलो भैया से पूछ लेता हूँ अपने। भाई देखना मैंने बाल कटवा लिए। अभी तो वो काट गई थी, कितने और कटवाएगा? मेरा भाई तो मेरी मम्मी से ही बड़ा वाला निकला। मतलब इतना गंदा रोस्ट कौन करता है। और हाँ सुबह सुबह की बात थी तो बहरूपिया ने मुझको आवाज मार दी। देखने गया तो वहाँ पर जलेबी आई थी और आज भी जलेबी का नाश्ता हो गया, जो कि 4 दिन से लगातार जलेबी का नाश्ता हो रहा है। अब आप लोग कुछ भी बोलो लेकिन सुबह सुबह की जलेबी खाने का मजा ही अलग है। बाकी मैं तो जलेबी का मजा ले ही रहा हूँ, लेकिन तुम भी इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस का मजा ले सकते हो। भाई तुम लोगों के चैलेंजेस की वजह से मुझको रोड पर झाड़ू लगानी पड़ गई। तो बात ऐसी थी कि होली बिल्कुल सर पर थी और होली पर घर की सफाई भी करनी थी। तो तभी इसी बीच मैंने एक कमेंट भी पढ़ लिया कि पूरे दिन घर का काम करना है और वो भी बिना मम्मी की हेल्प लिए। तो ये बात मैंने मम्मी को ही बताई। तो मम्मी ने घर का तो नहीं लेकिन बाहर का काम जरूर करवा लिया। मेरे घर के ऊपर एक टीन लगी है जिसके ऊपर बंदर हक के गए हैं। तो इसी हगे हुए को साफ करने के लिए मैं अपने घर से टीन पर जाने लगता हूँ और फिर बंदरों का हगा हुआ अच्छे से चारों तरफ से साफ करता हूँ और टीन को बिल्कुल चमका देता हूँ। अच्छे से लगा वरना पैसा काट लेंगे, आया समझ में? मेरे साथ अन्याय हुआ है।
भाई मानता हूँ कि एक दिन का फ्री का नौकर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे की जान ही ले ली जाएगी, लेकिन कोई ना, मैं हगे हुए टीन को साफ करके नीचे आ जाता हूँ। और आज तो मेरी मम्मी ने मेरे भाई को भी नौकर बना डाला। ये देखो घर का जीना साफ कर रहा है। अच्छे से साफ करो, अच्छे से। बंदरों की लेटिन साफ कर जाके तू। हाँ भाई मुझको इस रोड को भी साफ करना है, क्योंकि बंदर कहा हुआ मैंने यहीं पर फेंक दिया है। और लो देखते देखते हमारी रोड भी साफ हो गई। इसी के साथ ये चैलेंज भी कंप्लीट हुआ। तुम लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। देखो होली आने वाली है और होली के एक दिन पहले मम्मी के पैर दर्द होने लग गए, इसलिए मम्मी आराम करने के लिए लेट गई। और भाई अभी तो पूरे घर की सफाई तक बाकी है, तो इसीलिए आज के दिन तुम्हारा भाई नौकर बन चुका है। कमरे में पोंछा लगाना पड़ रहा है। मैं तो हर कमरे में पोंछा लगा दिया हूँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज मम्मी बीमार पड़ी है, इसलिए खाना मुझको ही बनाना पड़ेगा। पर भाई मुझको तो खाना ही बनाना नहीं आता है। चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब तक मम्मी लेटी होती हैं, तब तक मैं और मेरा भाई दूध का पैकेट ले आते हैं। और अब मैंने सोचा कि मैं फ्राइड प्याज वाले चावल बनाऊंगा, और इसकी रेसिपी मैंने यूट्यूब पर देख ली। चलो मैं तुमको ही बताता हूँ कि ये चावल कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो अपने मुंह अनुसार चावल लेने का और प्याज जिसको की काट लेने का। लेकिन ये प्याज तो मुझसे चक्कू से भी नहीं कट रहा है, पर उसने तो मेरा बिना चक्कू के काट दिया। मजाक को साइड में रखते हैं और एक कुकर को लेंगे, उसमें तेल डालकर अपने प्याज को फ्राई करने का। फ्राई होने के बाद इसमें चावल डालने का और थोड़ा बहुत स्वाद अनुसार नमक हल्दी भी। कुकर को ढकने के बाद ये लो थोड़ी देर में बन गए चावल। अच्छा अभी तो आपके हाथ पैर दर्द हो रहे थे और खाने को देखते ही बिल्कुल सही हो गए। तुम ये सब छोड़ो, हम लोगों के 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसलिए जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। मैं होली पर भांग पीकर ऐसी हरकतें करने लगूंगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो हाँ कल होली और मम्मी यहाँ पर बैठकर गुजिया बना रही है, तो मैं भी उनके साथ गुजिया बनाने लग गया। थोड़ी देर बाद घर में पूजा होने लगी और घर की होली भी जला दी गई। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था होली के लिए, इसलिए मैं तो रात में जल्दी सो जाता हूँ। और सुबह उठा तो देखा कि मम्मी अपने सफेद बालों को काला कर रही हैं। क्या फायदा ये सब लगाने से जब आप बूढ़ी हो चुकी हो। चलो मजाक से हटके, आज तो रंग खेलने का दिन है। तो उठते ही बिना मुंह धोए मैंने तो हद से ज्यादा अपने मुंह में तेल लगा लिया, क्योंकि भाई मुंह काला हो गया तो लड़कियां कैसे पटेंगी। थोड़ी देर बाद मैं जैसे ही बाहर आ गया पूरा रंग दिया गया, शूट करने का मौका तक नहीं दिया इन लोगों ने। और तुम लोग कुछ भी कहो, होली में मजा बहुत ज्यादा आ रहा था। ये देखो हम लोग कितने मजे से डांस कर रहे हैं। लेकिन ये मजा ज्यादा देर के लिए नहीं था, क्योंकि मेरा दोस्त ठंडाई वाली भांग ले आता है। शुरू में तो मैं इसको मजे में पी गया, और इसको पीने के बाद मैंने भी अपने दोस्तों से कह दिया था कि भांग के दिन होली कोई नहीं पिएगा। और थोड़ी देर बाद जैसे ही रंग खेलना बंद हुआ तो मैं तो फालतू में हंसा जा रहा था और अपने चेहरे की हालत टट्टी ऐसी बना ली थी। और फिर 48 घंटे बाद मेरा नशा उतरा है। बाकी तुम लोग भांग का नशा मत करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस का नशा करो। ओए जल्दी से देखा कि तुझसे कोई लड़की मिलने आई है। क्या लड़की? अबे यहाँ तो कोई नहीं है। अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। हा हा हा। अच्छा आज अप्रैल फूल है, चलो मम्मी के साथ प्रैंक करते हैं। तो सबसे पहले जब मम्मी अपने लिए चाय बना रही थी तो मैंने उनकी चाय में बहुत सारा नमक डाल दिया। और पूरी चाय बनने के बाद जब मम्मी ने चाय पी तो मम्मी अप्रैल फूल बना दिया। मम्मी आपकी एक फोटो मिली है। अच्छा दिखाओ। ये देखो। फिर से अप्रैल फूल बना दिया। A few moments later. कैसा लगा अप्रैल फूल? अब घर मत आ जाना।